सो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग सबसे पहले जानने की ये कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। वे वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्तिकर्ता प्रत्येक प्राकृतिक प्रदत्त उपहार प्राकृतिक संसाधन है। कोयला और कच्चा तेल सदियों से पृथ्वी की सतह के नीचे उपस्थित है, लेकिन ये संसाधन तभी बने जब इन्हें उपयोग करने की तकनीक विकसित हो गई। कोयला और कच्चा तेल सदियों से पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं और इनका ये तभी बने जब इनको हम उपयोग करने की तकनीक हमारे अंदर आ गई और विकसित होने लगी इनके उपयोग करने की तकनीक। आवश्यकताओं उन्हें मानव को अधिक से अधिक वस्तु को उपयोग करना तथा नए संसाधनों विकसित करना सिखा दिया। आवश्यकताओं जैसे हम लोग किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस वस्तु का यूज करते हैं, वैसे ही उस आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ने के लिए बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने यूज किया और यूज करते करते उन्होंने विकसित करने के लिए यानी कुछ उससे नया बनाने के लिए सीख गया। कोई भी वह वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। जो भी कैसी भी चीज़ जो भी चीज़ है जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन सो गाइस अभी हम आप लोग को बताया प्राकृतिक संसाधन जो वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और जो मानव निर्मित करता है उसे हम मानव संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा पेड़ पौधे, नदी, जल एक्सेट्रा। और मानव संसाधन में आ जाएगा हाउस एक्सेट्रा। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल, वनस्पति, खनिज और ऊर्जा स्रोत आते हैं। मानव संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए ये संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जो मानव निर्मित किया है संसाधनों को वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जब ये संसाधन एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाते हैं तब ये राष्ट्र प्रगति और उन्नति की ऊंचाइयों को छूता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी हम संसाधनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया। हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये कह रहा है कि हमारे पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इन संसाधनों का महत्ता को समझने के लिए हम इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जैविक और अजैविक। तो जैविक संसाधन हमें पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। इनके अंतर्गत आ जाएंगे वन, फसल, पक्षी, जीव जंतु इत्यादि। वे सभी संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं उसे जैविक संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तु जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। अब है अजैविक संसाधन। वे सभी संसाधन जो हमें निर्जीव तत्वों से प्राप्त होती है उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। जैविक संसाधन जैसे भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। इनके अंतर्गत खनिज और ऊर्जा संसाधन लौह अयस्क, निकिल, सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोलियम इत्यादि आते हैं। ये संसाधन पृथ्वी की प्रपट्टी के निर्मित होते हैं, लेकिन इनके निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन ये तो पृथ्वी के प्रपट्टी से निर्मित होते हैं, लेकिन इनके निर्माण करने में बहुत लंबा समय लगता है। ये मनुष्य के जीवन काल में तो कम से कम पुनः निर्मित नहीं हो सकते। ये यानी इनका ये कहना है कि ये मनुष्य के जीवन काल में फिर दोबारा ये एक चीज़ जब यूज कर लेंगे फिर वो दोबारा यूज हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन संसाधनों के अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। नवीनीकरण के आधार पर संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है, यानी संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय में विभाजित किया गया है। हम पढ़ चुके हैं कि जैविक संसाधन नवीकरणीय हैं और अजैविक संसाधन अनवीकरणीय हैं। वे संसाधन जो बार बार उपयोग किए जाते हैं जाने के पश्चात भी कभी समाप्त न होते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन या अक्षयशील संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो हमें बार बार किए जाने के पश्चात भी समाप्त नहीं होते हैं उसे हम नवीकरणीय संसाधन या अक्षयशील संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन निरंतर बने रहते हैं। वे संसाधन जिन्हें केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है अनवीकरणीय संसाधन या क्षयशील संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिसका हम एक ही बार उपयोग करते हैं उसे अक्षयशील या फिर अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे
जीवाश्म ईंधन और खनिज, इन संसाधनों को एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात पुनः विस्थापित नहीं किया जा सकता। इनके निर्माण में लंबा समय लगता है। ये तो अभी हम आपको बताएं कि इनके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कोयला और तेल अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। कोयला और तेल अनवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। पूरे विश्व में इनकी उपलब्ध सीमित है। मृदा भी अनवीकरणीय या क्षयशील, क्योंकि अपर्दित मृदा को पुनर्पित बहुत ही मुश्किल है। सौर ऊर्जा, वायु, जल, पौधे, वन्यजीव और मनुष्य नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधनों का हम उदाहरण कुछ बताएंगे आप लोगों को, जैसे सौर ऊर्जा, वायु, जल इत्यादि। उपयोगी के आधार पर प्रत्येक संसाधन का कुछ ना कुछ उपयोग आवश्यक होता है। हाँ, ये तो सच बात है कि प्रत्येक संसाधन का कुछ ना कुछ उपयोग जरूर होगा। कुछ संसाधन ऊर्जा, कच्चे पदार्थ और भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये सभी संसाधन केवल तभी उपयोग किए जाते हैं जब मनुष्य इन्हें उपयोग करना चाहता है। ये सभी संसाधन जब भी उपयोग किया जा सकता है जब मनुष्य ने इन्हें उपयोग करना चाहते हैं। भोजन, भोजन मनुष्य द्वारा प्राप्त किया गया प्रथम संसाधन था। भोजन जो मनुष्य द्वारा प्रथम प्राप्त किया गया संसाधन था। उदाहरण के लिए अनाज, सब्जियां, दूध, उत्पाद, पेय पदार्थ आदि। कच्चा माल, खनिजों, वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त ये संसाधन उद्योगों के विकास में सहायक होते हैं। प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर अलग अलग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, रबड़, तंबाकू आदि कृषि कच्चे पदार्थ हैं। ये सब जैसे कपास, जूट, गन्ना, रबड़, तंबाकू ये सब कच्चे पदार्थ हैं। अनाज, पेय पदार्थ, रेशे और वाणिज्यिक फसलें कृषि संसाधन हैं। अब इसके बाद से दूसरा टॉपिक है ऊर्जा। विकास के सभी क्षेत्रों में यह संसाधन आवश्यक है। अगर किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। ये क्षेत्र कृषि, वानिकी, खनन, यातायात, संचार आदि कोई भी हो सकते हैं। किसी न किसी रूप में सभी इन पर निर्भर हैं। हाँ, किसी न किसी रूप में सभी इन पर निर्भर हैं। भविष्य में विश्व का विकास इसी बात पर निर्भर है कि हम इन संसाधनों का उपयोग तथा संरक्षण किस प्रकार करते हैं। विकास, संभावित और वास्तविक संसाधन। इन संसाधनों को इनके विकास के चरणों के आधार पर संभावित और वास्तविक संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संभावित संसाधन आज हम लोग जानेंगे संभावित संसाधन क्या होता है। वे संसाधन जो एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित और भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं उसे संभावित संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हो और उसे हम प्रयोग भविष्य में